सभी साथियों को राम राम। भैया आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता है अभी नेशनल जीके का पोर्शन स्टार्ट है अपने चैनल पर, और उसमें हम साथियों पॉलिटी की क्लासेस कर रहे हैं। 7 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों, और अगली 2 क्लासों के अंदर आपकी कंप्लीट जो है पॉलिटी हो जाएगी। साथियों, मैं आपकी उतनी गारंटी देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन पॉलिटी से एग्ज़ाम में आता है आएगा, तो वो इनसे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अच्छे से अपने भाई नोट्स बनाया करो। बाकी जब सभी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी पॉलिटी की, तो मैं अपने चैनल है जो HSSC थिंक टैंक, तो वहाँ पे मैं PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अपना ठीक है, तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर किया करो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लो। इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो ना यार। तो भाई पढ़ते हैं अंतर्राज्यीय परिषद। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसका गठन होता है भाई आर्टिकल 263 के तहत। राज्यों के विवाद की स्थिति में भाई, ठीक है, आर्टिकल 262 क्या कहता है? नदी जल विवाद प्राधिकरण, ठीक है। पहली बार यह आयोग 1990 में बना भाई, ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री। इसमें स्थायी समिति होती है, इसके अध्यक्ष गृह मंत्री। सभी राज्यों के CM इसमें शामिल होते हैं भाई, मुख्यमंत्री। अब पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST काउंसिल। ये जो है इसका गठन होता है भाई विजय केलकर समिति की सिफारिश पर, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन के तहत लागू किया जाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू होता है भाई, ठीक है। आर्टिकल 246 से क्या कहता है? GST समवर्ती सूची पर लगने वाले अप्रत्यक्ष कर हैं, ठीक है। आर्टिकल 279A GST काउंसिल के बारे में है भाई, ठीक है। अध्यक्ष इसका भारत के वित्त मंत्री होते हैं। पहला राज्य जिसने लागू किया भाई असम, ठीक है। और इसका ध्येय वाक्य क्या है भाई? सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है। गैर संवैधानिक आयोग, ठीक है। गैर संवैधानिक आयोग है, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे NHRC है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना होती है रंगनाथ आयोग सिफारिश पर। बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि किस समिति की सिफारिश पर होते हैं, तो इनको याद कर लेना आपने, ठीक है। इसमें जो है इसकी जो गठन होता है भाई 1993 मानवाधिकार एक्ट, ठीक है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन होता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई, ठीक है, करता है, लेकिन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। उस समिति में कौन कौन होते हैं भाई? राज्यसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा सभापति, ठीक है, उपसभापति भाई, और प्रधानमंत्री जी। लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री, विपक्ष नेता लोकसभा का, ठीक है। NHRC के पास दीवानी शक्ति होती है, जैसे सम्मन, बुलावा, ठीक है। दंड सजा देने की शक्ति नहीं है। HL दंतु ने इसको दंतहीन ये क्या लिख रखा है भाई? दंतहीन बाघ होता है ना भाई, दंतहीन बाघ कहा है, ठीक है। हटाने की शक्ति भाई राष्ट्रपति के पास। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भाई SHRC होता है, ठीक है। स्टेट ह्यूमन ये राज्य स्तर पर, ठीक है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा भाई, और हटाना राष्ट्रपति के हाथों में, ठीक है। 2019 संशोधन बाद भाई, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है, कौन होगा? पहले क्या था भाई? सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में है सुप्रीम कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश, ठीक है। ये बदलाव किया गया है। कार्यकाल पहले 5 वर्ष होता था भाई, मैक्सिमम 70 वर्ष आयु, अब 3 वर्ष और 70 वर्ष, ठीक है। NHRC के पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र थे भाई, वर्तमान में अरुण कुमार है। एक बार चेक कर लेते हैं इसके NHRC के प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में पता नहीं है ना। NHRC प्रेजेंट, तो भाई वर्तमान में जो इसके जो अध्यक्ष है वो पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री V रामा सुब्रमण्यन है, जो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ठीक है। अब पढ़ते हैं भाई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। स्थापना होती है भाई संतानम समिति की सिफारिश पर 1964 में। वैधानिक आयोग है भाई, 2003 के एक्ट के तहत बनता है। संरचना होती है भाई, इसमें एक होता है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 होते हैं सतर्कता आयुक्त।
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भाई समिति की सिफारिश पर। उस समिति में कौन कौन होंगे? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और लोकसभा के विपक्ष नेता। प्रथम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो थे एन श्रीनिवासन, और जो है प्रेजेंट प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं भाई, ठीक है। एक बार अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो यही है भाई जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, ठीक है। कार्यकाल 4 वर्ष का होता है भाई, अधिकतम आयु 65 वर्ष। कार्य सिविल सेवकों में भ्रष्टाचार रोकना होता है भाई, ठीक है। अब पढ़ते हैं केंद्रीय सूचना आयोग CIC 2005 का सूचना का अधिकार एक्ट भाई, ठीक है, उसके तहत इसका गठन होता है। RTI डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है भाई, RTI डे 2005 को प्रथम बार। इसमें संरचना भाई एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं भाई। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा समिति की सिफारिश पर होती है। उस समिति में कौन होते हैं भाई? PM, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा विपक्ष नेता और कैबिनेट मंत्री। भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हजीबुल्ला थे, ठीक है। और वर्तमान में जो है वर्तमान में है भाई CIC कौन है भाई? एक सेकंड रुको भाई। तो आप यार ये वर्तमान चेक कर लेना, ठीक है, मुझे बार बार में, ठीक है। तो ये वर्तमान वाली जो है कट कर देना और वर्तमान का आप चेक कर लेना भाई, वर्तमान में कौन क्या है गूगल से, ठीक है। CBI के बारे में पढ़ते हैं भाई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है। इसको शक्ति मिलती है भाई दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना एक्ट 1940 के तहत। स्थापना 1963 में। पहले निर्देशक कौन थे इसके? DP कोहली। वर्तमान में आप चेक कर लेना, ठीक है। कार्मिक मंत्रालय के अधीन है ये। कार्यकाल पहले 2 वर्ष था भाई। जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा निदेशक का कार्यकाल 5 साल भी हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 एक्ट के तहत स्थापना 1992 में। फर्स्ट अध्यक्ष जयंती पटनायक, ठीक है। वर्तमान में आप चेक कर लेना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1992 एक्ट के तहत इसका गठन होता है। 1993 में स्थापना। वर्तमान अध्यक्ष आप देख लेना गूगल से, ठीक है। इनके ज़रूर देख लेना भाई। स्पीडी की आती है यार करंट अफेयर्स की, उसके फ्रंट पेज पे सभी मिलेंगे आपको, ठीक है। नीति आयोग भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया 1950 में योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन होता है भाई। 1 जनवरी 2015 को एक आदेश पर, ठीक है। ना ये संवैधानिक है ना ये वैधानिक है, ठीक है। अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में भाई सुमन बैरी। प्रथम अरविंद पड़गड़िया थे इसके उपाध्यक्ष। CEO भाई वर्तमान में BVR सुब्रमण्यम। प्रथम थे सिंधु श्री खुल्लर। यह सहकारी संघवाद पर कार्य करता है। नीति निर्माण में वह केंद्र व राज्य दोनों की भागीदारी होती है भाई इसमें, ठीक है। इसने अटल नवाचार मिशन शुरू किया भाई। संविधान संशोधन, जो मुख्य संविधान संशोधन है उनके बारे में पढ़ेंगे भाई। भाग 20 में आते संविधान संशोधन के बारे में। आर्टिकल 368 के तहत दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया ये कंसेप्ट। केशवानंदन भारती केस 24 अप्रैल 1973 को भाई संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है इस केस के तहत, लेकिन संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। न्यायालय समय समय पर बताएगा भाई, ठीक है। संशोधन भाई आपको पता है 2 तरीके से, एक साधारण बहुमत एक विशेष बहुमत, ठीक है। मतदान में साधारण बहुमत क्या होता है? मतदान में भाग लेने वालों का 50% प्लस में 1, ठीक है, वो होता है साधारण बहुमत। आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा भाई, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई इसका? आर्टिकल 2 नए राज्य के प्रवेश। आर्टिकल 3 सीमा न्याय नया नाम गठन, ये साधारण बहुमत से हो जाते हैं। अनुसूची 2 भाई वेतन भत्ते। विधान परिषद निर्माण समाप्ति,
ठीक है, और 5वीं प्लस में 6ठी अनुसूची इसके तहत हो जाते हैं भाई ये, ठीक है। संशोधन विशेष बहुमत में क्या होता है भाई, कुल का 50% प्लस में 1, मतदान का 2/3, ठीक है, और मतदान का 2/3 भाई, ठीक है, कुल का 50% में 1, ठीक है। अधिकांश संशोधन इसी से हुए हैं भाई, विशेष बहुमत से। तीसरा होता है भाई विशेष बहुमत, ठीक है। तीसरा क्या भाई, ठीक है, विशेष बहुमत के बारे में पढ़ते हैं। आधे राज्य की विधानमंडल सहमति होनी चाहिए भाई। 7वीं अनुसूची संघ राज्य संवर्ती में बदलाव होता है तो इसी के तहत होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल निर्वाचन विधि में बदलाव भी इसी के तहत होता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में बदलाव भी इसी के तहत होता है। अनुसूची 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन भी इसी के तहत होता है। अब बात करते हैं जो मुख्य संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। पहला संविधान संशोधन होता है भाई 1951 में, ठीक है। अनुसूची 9 जोड़ी गई, इसके तहत भूमि सुधार इसमें जिक्र है भाई। आर्टिकल 15(4) जोड़ा गया भाई, सामाजिक व शैक्षणिक से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। 7वां संविधान संशोधन 1956 में भाई, ठीक है। 14 राज्य भाई और 6 यूटी का निर्माण होता है, राज्य पुनर्गठन एक्ट होता है ये। 13वां संविधान संशोधन 1962, नागालैंड को विशेष अधिकार दिया गया भाई। नागालैंड की स्थापना भाई 1 दिसंबर 1963 को। 15वां संविधान संशोधन 1963, हाई कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों, कौन सा संविधान संशोधन पूछा जाता है, तो 15वां संविधान संशोधन के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 62 कर दी गई। 21वां संविधान संशोधन 1963, अनुसूची 8 में 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। 24वां संविधान संशोधन, आपको पता मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी जाती है, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन 1971, संसद के पास संविधान में संशोधन की असीमित शक्ति है। 26वां संविधान संशोधन 1971, राजाओं के प्रीवी पर्स समाप्त हो गया भाई, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन 1973, लोकसभा में 525 से 545 सीट हुई भाई। 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट भाई 1976 में, ठीक है। भाग 4 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए भाई 51A, ठीक है, रूस से ग्रहण किए गए, यूएसएसआर से। भाग 15A, भाग 14A, आर्टिकल 323A 323B प्राधिकरण जोड़े गए। समाजवाद पंथ निरपेक्ष अखंडता प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े भाई। 39 निःशुल्क कानूनी सहायता। 48 पर्यावरण सुरक्षा। शिक्षा, वन, वन्य जीव, मापतोल व जनसंख्या राज्य सूची से संवर्ती सूची में जोड़े गए। कई बार पूछ लिया जाता है भाई शिक्षा कौन सी सूची में है, कौन सी सूची का विषय है, ठीक है। वन, वन्य जीव, इन इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये राज्य से संवर्ती में, ठीक है, ट्रांसफ़र किए गए। 44वां संविधान संशोधन 1978, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात का आंतरिक असहमति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आधार होगा। राष्ट्रीय आपात को लागू करने के लिए कैबिनेट की लिखित में अनुमति चाहिए। संपत्ति का अधिकार मौलिक से विधिक में डाला भाई 31 से 300A में, ठीक है। पहले आपको पता है 7 मौलिक अधिकार थे, तो ये 7वां जो है संपत्ति का अधिकार खत्म करके इसको मौलिक से विधि में डाला गया भाई। 52वां संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची यानी दल बदन कानून का निर्माण होता है भाई। 56वां संविधान संशोधन 1987, गोवा पूर्ण राज्य बना भाई। 61वां संविधान संशोधन 1989, वोट देने की उम्र 21 से 18 की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली को 239A 239AB राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR। 70वां संविधान संशोधन 1992, राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में दिल्ली पुडुचेरी शामिल किए गए, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन 1992, अनुसूची 8 में 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसकी ट्रिक है नमक, नमक न से जो है नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे कोंकणी। 73वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9 पंचायती राज 243 से 243 ओ तक अनुसूची 11 में भाई जो है जोड़े गए, ठीक है। अनुसूची 11 का निर्माण होता है भाई। 74वां संविधान संशोधन 1992 और इसमें 29 विषय हैं भाई, ठीक है। अनुसूची 11 पंचायती राज में। 74वां संविधान संशोधन 1992, भाग 9A नगरीय निकाय 243P से 243ZG अनुसूची 12 जोड़ी गई भाई, ठीक है। इसमें 18 विषय हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002, आर्टिकल 21A
के तहत जो है भाई 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन। 89वां संविधान संशोधन 2003, NCST 338A जोड़ा गया भाई। NCST यानी नेशनल जो है कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार भाई डिसाइड किया गया, लोकसभा का 15% भाई, राज्यसभा का 15% और दिल्ली विधानसभा का 10%। 92वां संविधान संशोधन 2003, 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो मास, बो से बोडो, डो से डोंगरी, मास से मैथिली और सै से संथाली। 97वां संविधान संशोधन 2011, भाग 9 भी सहकारी समिति भी 43 भी जोड़े गए, ठीक है। निन्यानवेवां संविधान संशोधन 2014, एकमात्र संविधान संशोधन जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया, ठीक है। NJAC, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कोलिजियम के स्थान पर भाई अब 6 सदस्यीय समिति निर्णय करती है कि CJI कौन बनेगा। सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, कानून मंत्री, 2 व्यक्ति सरकार से। यह एकमात्र संविधान संशोधन है जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने भाई असंवैधानिक करार दिया, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन 2015, भारत बांग्लादेश 3 बीघा कॉरिडोर भाई, ये वो होता है कुछ ज़मीनों का जो है बांग्लादेश के साथ अपना वो होता है एग्रीमेंट, ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016, 1 जुलाई 2017, GST लागू भाई। 102वां संविधान संशोधन 2018, 338 भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, 1993 में वैधानिक था, वर्तमान में संवैधानिक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भाई, संरचना, ठीक है, 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 अन्य, ठीक है। अध्यक्ष वर्तमान में भाई आप देख लेना, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन 2019 भाई 15/6 और 16/6 में जोड़ा भाई। EWS इसमें है भाई आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण। 104वां संविधान संशोधन 2019, SC/ST सीटों का आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। 126वां बिल था ये, एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म भाई, ठीक है। 105वां संविधान संशोधन 2021, OBC में कौन कौन शामिल होगा भाई, 127वां बिल ये, ठीक है। 18 अगस्त 2021 को पास हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल देखते हैं भाई। जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो प्रधानमंत्री बने विदेशी मामले थे। सरदार पटेल गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य व कृषि मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे भाई। जॉन मथाई रेलवे मंत्री। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री कानून मंत्री थे। सरदार बलदेव रक्षा मंत्री भाई। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला भाई स्वास्थ्य मंत्री भाई। षणमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे भाई, ठीक है। तो भाई साथियों आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। अगली क्लास में भाई आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। आशा करता हूँ जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, अपने साथियों के पास शेयर कर देना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों, सभी साथियों को राम राम।